दौर कलयुगी चल रहा, बदले सब हाला, दुनिया झूठी हो गई, झूठी सच की बात। देख देख हैरान है दुनिया को भगवान, भले लोग सब है दुखी, खुश है तो बेईमात। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग अर्थात महाभारत के काल में ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। आज जब हम कलयुग में रहते हुए उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं जिनमें ये बातें आज भी लिखी हैं, तो आश्चर्य भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में दो चरित्र वाले व्यक्तियों के बारे में, माता पिता और संतान के संबंध के विषय में, साधु महात्माओं और पंडितों के विषय में और भगवान की भक्ति तथा उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से उसी समय बता दिया था। इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उन 5 कलयुग बेबाद सत्य के बारे में बात करेंगे। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस शिक्षा को अपने आचरण में लाकर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब दोस्तों, आइए जानते हैं उस कथा के बारे में जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के बेबाद सत्य के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। एक बार की बात है, पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई और वह श्री कृष्ण के पास अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए गए। पांडवों ने कृष्ण से कहा, हे भगवान, द्वापर युग का अंत निकट है और हमारे मन में भविष्य को लेकर एक जिज्ञासा है। कृपा करके हमारी जिज्ञासा शांत करें। हम सब ये जानना चाहते हैं कि कलयुग में मनुष्य जीवन कैसा होगा। पांडवों के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और युधिष्ठिर से पूछा, आखिर आप लोगों को भविष्य के बारे में जानने की लालसा क्यों है? इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भगवान, निर्दोष और पाप रहित होते हुए भी जिस प्रकार हमारी दुर्दशा हुई है, आपने इसका कारण कलयुग का प्रभाव ही बताया था। वह कलयुग जो अभी आया भी नहीं है, उसका प्रभाव कितना हानिकारक है, इसकी कल्पना भी करना कठिन है। इसलिए हमारे मन में जिज्ञासा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, उस समय मनुष्य जाति का क्या होगा। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने पांडवों को वन जाने को कहा और निर्देश दिया, वन में भ्रमण करते समय जो कुछ भी दिखे उस पर ध्यान देना और वापस आकर मुझे बताना। श्री कृष्ण की बात सुनकर 5 पांडव वन में चले जाते हैं। भ्रमण करने के बाद जब वे वापस श्री कृष्ण के पास आते हैं तो एक एक करके उन्होंने जो देखा वह विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बात शुरू की। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने एक हाथी को देखा जिसके 2 सूंड थे। सामान्यतः द्वापर काल के हाथियों में भी एक ही सूंड हुआ करते थे। 2 सूंड का क्या रहस्य था, यह मैं जानना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आपने जो देखा इसे मैं कलयुग के परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो 2 तरफ से मानव जाति का शोषण करेंगे। वे मानव जाति के हितैषी बनकर भी शोषण करेंगे। इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे ही लोगों का वर्चस्व होगा और सामान्य व्यक्ति इनके द्वारा शोषण का शिकार होगा। युधिष्ठिर की जिज्ञासा का समाधान होने के बाद महाबली भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, वन में मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, लेकिन जिस जगह वह चाट रही थी वहाँ से घाव हो गया और रक्त निकलने लगा। श्री कृष्ण ने भीम के उत्तर में कहा, यह कलयुग के उस प्रभाव को दिखाता है जब मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त हो जाएगा कि बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। हर मनुष्य साधुओं को सम्मान देगा, उनके दर्शन करेगा, लेकिन अगर पुत्र साधु बनने की ओर अग्रसर होगा तो हर संभव प्रयास करके उसे सांसारिक जीवन में लिप्त करने का प्रयास करेगा। अगर फिर भी किसी का पुत्र साधु बन जाता है तो माता पिता को बहुत दुख होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पुत्र को पत्नियों की अमानत समझना चाहिए और पुत्रियों को पिता की अमानत। इस शरीर को मृत्यु की अमानत और आत्मा को परमात्मा की अमानत समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे केशव, वन में मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेदों के श्लोक लिखे हुए थे और वह एक मृत जीव का मांस खा रहा था।
इस बात का कलयुग से क्या संबंध है? अर्जुन की बात को सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद